क्यों तुम लड़कियों के पीछे इतने पागल हो जाते हो? दिन रात बस लड़कियों का ख्याल, इंस्टाग्राम पे उनको स्टॉक करना, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेजेस भेजना, बाउंड्रीज को बार बार तोड़ना, और तो और रिलेशनशिप में भी हद पार करके अपनी इज्जत खराब कर देना। ये प्यार नहीं, ये एक ऑब्सेशन है। ये तुम्हारी जिंदगी खराब करता है, लड़कियों को दूर भगाता है और तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। आज मैं तुम्हें नंगा सच बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसका दिमाग पर क्या असर होता है और कैसे तुम इससे बाहर निकल सकते हो। पहले ये समझो, ये डेस्परेशन कहाँ से आती है। देखो, ये बायोलॉजी है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है। ये हार्मोन हमें लड़कियों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ये एवोल्यूशन का पार्ट है। सर्वाइवल के लिए अट्रैक्शन जरूरी है, लेकिन जब ये ड्राइव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो तुम एक जानवर जैसे बिहेव करने लगते हो। तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, बस एक ही चीज पे फोकस हो जाता है, वो है लड़की। अब इसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। बॉलीवुड, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह यही मैसेज है कि अगर लड़की नहीं तो तुम्हारी लाइफ अधूरी है। हर हीरो के पीछे एक हीरोइन होती है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि लड़की पटाना ही मर्दानगी है। ये एक झूठा नैरेटिव है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। तुम्हें लगता है कि गर्लफ्रेंड के बिना तुम एक लूजर हो। फैमिली का भी सेम प्रेशर होता है, शादी कब करेगा। दोस्तों का भी प्रेशर, दोस्त मजाक बनाते हैं, अभी तक सिंगल क्यों है। ये सब तुम्हें शर्मिंदा करता है और तुम अपने आप को छोटा फील करने लगते हो। साइकोलॉजिकली ये एक शेम का साइकिल है। तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं, इसीलिए किसी लड़की के अप्रूवल से खुद को वैलिडेट करना चाहते हो। अब और गहराई में जाते हैं। ये डेस्परेशन अक्सर अटैचमेंट इश्यूज से आती है। शायद बचपन में तुम्हें प्यार ना मिला हो, या तुम्हारा ध्यान कम रखा गया हो, या किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया हो, या छोटा फील कराया हो। इससे दिमाग में फियर ऑफ अबैंडनमेंट बन जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर लड़की नहीं मिली या वो छोड़कर चली गई तो तुम अकेले रह जाओगे, और ये सोच तुम्हें अंदर से खा जाती है। तो तुम लड़की के पीछे भागने लगते हो, उसके मैसेजेस का वेट करते हो, उसकी स्टोरीज को स्टॉक करते हो, क्योंकि छोटा सा भी रिस्पॉन्स तुम्हें लगता है कि हाँ मैं काफी हूँ। ये एंशियस अटैचमेंट का साइन है। तुम अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के हाथों में दे देते हो। और ये भी देखो, तुम्हारा दिमाग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्रिएट करता है। जैसे तुम सोचते हो, अगर ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ, या फिर अगर मैं इसके पीछे नहीं भागा तो मुझे कोई और नहीं मिलेगी। ये एक झूठी सोच है जो तुम्हें फंसा कर रखती है। तुम एक लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना देते हो, और फिर जब वो रिप्लाई नहीं करती या छोड़कर चली जाती है तो तुम टूट जाते हो। रिलेशनशिप में भी ये नहीं रुकता। कई लड़के तो इतना चिपक जाते हैं कि लड़की का दम घुटने लगता है। हर मिनट कॉल, कहाँ हो, किससे बात कर रही हो, या फिर उस पर चीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मल्टीपल लड़कियां उनकी मर्दानगी प्रूव करेंगी। ये सब इनसिक्योरिटी है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद में काफी नहीं हो, इसीलिए एक लड़की या कई लड़कियों के पीछे भागने लगते हो अपने अंदर का खालीपन भरने के लिए। लेकिन सच तो ये है, कोई भी लड़की तुम्हारे खालीपन नहीं भर सकती। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ये डेस्परेशन लोग तुम्हारी इज्जत छीन लेती है। जब तुम किसी को बार बार मैसेज भेज रहे हो, उसके सोशल मीडिया पे हर पोस्ट पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, उनको बुरी तरह से स्टॉक करते हो, या उसके ना के बावजूद भी रुक नहीं रहे, तुम कोई हीरो नहीं बन रहे हो, तुम एक बेचारा डेस्परेट इंसान लगते हो। लड़कियां इसकी इज्जत नहीं करती। लड़कियां क्या, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता। ये एक शेम स्पाइरल बनाता है। तुम खुद अपनी नजरों में गिरने लगते हो और फिर ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो और वैलिडेशन के लिए। ये डेस्परेशन लोगों को तुमसे दूर ले जाती है। एक लड़की जो शायद तुम में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड थी, जब देखती है कि तुम उसके पीछे पागल हो, उसकी हर मूव पर नजर रखते हो, हर बात का जवाब मांगते हो, तो वो भागेगी ही। ये कोई प्लेइंग हार्ड टू गेट नहीं है, वो जेन्युइनली डर रही है। तुम उसकी इमोशनल सेफ्टी को खत्म कर देते हो और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूर चली जाती है। रिलेशनशिप में भी सेम चीज होती है। ये चिपकूपन या गलत हरकतें जैसे कि चीटिंग, हर लड़की से फ्लर्ट करना, ट्रस्ट खत्म कर देती है। तुम सोचते हो कि एक लड़की से बात करके तुम कूल बन जाओगे, लेकिन ये सच नहीं है। तुम बस अकेले रह जाओगे, और वो भी अपनी वजह से। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम खुद को खो देते हो। जब तुम्हारी जिंदगी का हर मोमेंट लड़की के आसपास घूमता है तो तुम अपने ड्रीम्स, हॉबीज और ग्रोथ भूल जाते हो।
तुमने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी, दोस्त छोड़ दिए, जिम छोड़ दिए, बस उसके पीछे भाग रहे हो। ये आइडेंटिटी लॉस है। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो खुद को नहीं जानता। दिमाग में बस ये चलता है वो मुझे पसंद करे बस, और जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम अपने आप को बेकार समझने लगते हो। इसका सोल्यूशन क्या है? इससे निकलने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इस पे चलो तो तुम्हारी जिंदगी तुम वापस जी सकते हो। मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो हर एक स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप है अपनी जिंदगी बनाओ, एक पर्पस ढूंढो। तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे तुम खुद को प्राउड फील कराओ, चाहे वो जॉब में तरक्की हो, जिम जाके बॉडी बनाना हो, या कोई पैशन फॉलो करना हो, जैसे कि म्यूजिक करना, कोडिंग करना, या अपना कोई छोटा सा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करो। अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, जब तुम कुछ अचीव करते हो तो तुम्हारा दिमाग लड़कियों के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करता है। ये सेल्फ एफिकेसी बढ़ाता है। तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो, और ये फीलिंग किसी भी लड़की के अप्रूवल से नहीं आती। एक एग्जांपल से समझो, अगर तुम 6 महीने जिम में मेहनत करते हो, अच्छी फिजिक बनाते हो और शीशे के सामने खुद को देखते हो, तो तुम्हारी मेहनत का प्रूफ तुम्हें दिखता है। वो वैलिडेशन एक लड़की की वैलिडेशन से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। उस वैलिडेशन को ढूंढो, अपना माइंडसेट ठीक करो, ये चीज को समझो कि कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ का सेंटर नहीं है। लड़कियां तुम्हारी माँ नहीं है, ना ही थेरेपिस्ट है, वो बस अपनी लाइफ जी रही है। उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो 10-10 मैसेज मत भेजो। अगर ना बोलती है तो उसका मतलब है बस करो। ना का मतलब ना होता है। एक तो बॉलीवुड ने गलत सिखा दिया कि पीछे भागना रोमांटिक होता है। ये रोमांटिक नहीं होता, ये क्रीपी होता है। रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो। रिजेक्शन का मतलब ये है कि तुम दोनों मिसमैच करते हो। उसको तुम नहीं पसंद, तुमको वो नहीं पसंद। सिंपल बात है यार। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। कॉन्फिडेंस बातों से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। छोटी छोटी चीजें शुरू करो। जिम जाओ, अपने कपड़ों का स्टाइल इंप्रूव करो, ग्रूमिंग करो, लोगों से बात करना सीखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लड़कियों से बात करना सीखना है, हर एक बंदे से बात करना आना चाहिए। ये चीजें तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगी। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। सीधे खड़े रहो, आंखों में आके डाल के कैसे बात करनी है वो सीखो। इसे बिहेवियरल एक्टिविज्म बोलते हैं। तुम एक्शन लेते हो और वो एक्शन तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाते हैं। अपने इमोशंस को समझो। डेस्परेशन अक्सर एंशियस अटैचमेंट या फियर ऑफ अबैंडनमेंट से आती है। सोचो तुम्हारे अंदर की ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं? अपने आप से बात करो, एक डायरी बनाओ, अपने विचारों को लिखो। ये चीज लिखो कि तुम अपने आप को इनकम्प्लीट क्यों मानते हो। किसी दोस्त से बात करो अगर जरूरत पड़े। अगर तब भी नहीं बात बन रही तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो, ठीक है? इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर दो, नीचे मैं आईडी मेंशन कर दूंगा नकाबखोर की, इंस्टाग्राम की। उस पे जाके एक बार मैसेज डाल दो। ये इमोशनल रेगुलेशन है। तुम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखते हो, ठीक है? वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम उन्हें सीखते हो कैसे कंट्रोल करना है। और आखिरी स्टेप, ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर से दूर रहो। ऑनलाइन अल्फा मेल, ये पिकअप आर्टिस्ट वाली रील्स, वीडियोस बहुत ज्यादा बल्क में बिकती हैं। इसके तो कोर्सेज भी बिकते हैं। लड़की पटाने का कोर्सेज हर जगह, किसी लड़की को कैसे अप्रोच करे, जिम में कैसे, ये भाई कोर्सेज बना रखे हैं लोगों ने। ये सब बंद करो। ये तुम्हें गलत सिखाएंगे कि लड़कियां एक ट्रॉफी हैं जिसे तुम्हें जीतना है। इंस्टेड असली के जो रियल रोल मॉडल है उन्हें ढूंढो। वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जो रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं। तुम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हो, तो अपना इन्वायरमेंट साफ रखो। हमारी टेंडेंसीज होती है कि हम सोशली जो हमें परोसा जाता है हम वही खाते हैं। तो अपना सोशल ऐसा बनाओ कि जो तुम खाओगे वो अच्छा खाओगे। अपने इन्फ्लुएंसर, अपने रोल मॉडल्स अच्छे चुनो। देखो, ये डेस्परेट होना बंद करो। अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। तुम खुद में काफी हो, बस ये मान लो और अपने आप पर काम करना शुरू करो। ये याद रखो, लड़की के बिना भी तुम पूरे हो। तुम एक ऐसे इंसान बनो जिससे दुनिया इंस्पायर हो। इससे खुद का भी दिल इंस्पायर होगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो और तुम्हें लगा हो कि इससे तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो किसी जरूरतमंद को ये वीडियो शेयर कर देना।